नमस्कार मित्रों, मैं कृष्णा सर आज आपके सामने अमेजिंग फैक्ट में आपके अमूल्य समय के बारे में कुछ बात करने चाह रहा हूं, जो इस प्रकार जैसा कि आप जानते हैं कि समय का बड़ा ही महत्व है। यहां तक कि मेरा तो ये मानना है कि सबसे बड़ा ईश्वर जो है वह समय ही है, कि समय की बलिहारी होती है, कि समय ही ऐसा होता है कि जब मैं आपसे भेंट कर पाता हूँ। समय ही ऐसा है जब आपको उचित पारिश्रमिक मिलता है। समय ही ऐसा होता है जब आपको सुख देता है, दुःख देता है। तो समय का बड़ा महत्व है दोस्तों। अब समय का किसके साथ हम कैसा समय देते हैं, किसके साथ हम कितना समय गुज़ारते हैं, ये इस पर निर्भर करता है। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कैसे। अगर आप किसी राजनेता के पास 10 मिनट बैठते हैं, तो आपको लगेगा कि सारी पढ़ाई-लिखाई तो बेकार है, क्योंकि उनका जो विचार है, उनकी जो सोच है, उनकी जो योजनाएँ हैं, वो तो आपने कभी सोचा ही नहीं। किसी बीमा एजेंट के साथ आप 10 मिनट बैठते हैं, तो आपको लगेगा कि आप तो जो करना चाहते हैं उनसे वो कहीं ज़्यादा आपको लाभ देना चाहते हैं। किसी व्यापारी के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे! मैं जो कमाता हूँ तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो इतना पल भर में कमा लेते हैं। उसी तरह आप किसी एक फ़ौजी के पास बैठेंगे तो लगेगा कि आपका नौकरी और आपका कर्तव्य कुछ नहीं, ये तो हमसे कहीं ज़्यादा करते हैं। उसी तरह अगर आप अपने मित्र के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आपका तो जीवन बहुत सुंदर है। आप अपनी पत्नी के पास बैठेंगे तो लगेगा कि यही सब कुछ है। ठीक है दोस्तों, आप अपने पुत्र के पास बैठेंगे तो लगेगा कि पुत्र की आकांक्षाएँ अनंत हैं। बेटी के पास बैठेगा तो आपको लगेगा कि बेटी के पास जो भावना है, बेटी के पास जो आपके करने का कर्तव्य है, वो बहुत कम है, अभी बहुत कुछ करना है। उसी प्रकार से आप अपने भाई के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे! ये तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, ज़्यादा हमसे चालाक है, ज़्यादा हमसे जानता है। उसी प्रकार से तमाम ऐसे रिश्ते हैं, तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसे जगह हैं, जहाँ आपको बैठेंगे तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा। किताबें भी आप मनुष्य की परम मित्र होती हैं दोस्तों, लेकिन आज के समय में कोई किताब पढ़ना नहीं चाहता है। सब लोग इंटरनेट के आदत ले चुके हैं कि हाँ, इंटरनेट पे ही सब कुछ है। अच्छा ठीक है, इंटरनेट पे ही सब कुछ है, लेकिन किताबें हमेशा हमारी परम मित्र होती हैं। कैसे? वो कभी स्वार्थ नहीं करती, वो कभी धोखा नहीं देती, वो कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि जो सनातन सत्य है वही वो बताती हैं, वही वो दर्शाती हैं, वही हमें दिखाती हैं। अगर आप पिता के पास बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वही सबसे बड़े सलाहकार हैं। माँ के पास बैठेंगे, आप 10 मिनट माँ के साथ रहेंगे तो आपको लगेगा कि ममता की छाँव ही सबसे बड़ी है, बाकी तो कुछ नहीं। उसी प्रकार से हर प्रकार से आप किसी न किसी के साथ बैठिए, समय दीजिए, लेकिन लोग बैठना नहीं चाहते हैं, समय नहीं देना चाहते हैं, कहते हैं अरे यार समय नहीं है। अगर आप ईश्वर का ध्यान करते हैं 10 मिनट तो आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार से जैसे कि अगर आप समय निकाल के 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, आत्मसात करते हैं, दूसरों को शेयर करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ ज्ञान ही मिलता है, कुछ न कुछ प्रभाव ही होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि हमें समय सबसे बड़ा मूल्यवान है। क्यों? क्योंकि अगर आप समय का ध्यान देते हैं, समय का महत्व समझते हैं, समय के साथ चलते हैं, तो जीवन में हमेशा आगे रहते हैं, लाभ में रहते हैं, खुशहाली में रहते हैं। लाभ मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ आप पैसे का ही लाभ रहेंगे, आपके हर प्रकार से कर्तव्य में, त्याग में, सहानुभूति में, मानवता में और हर प्रकार से आगे रहेंगे। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया कि तमाम लोगों के साथ आप क्या बैठते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या करते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं। तो समय ही एक ऐसा है, जो समय ही एक महाकाल है, जो आपको एक अनंत यात्रा पे ले जाता है। और अनंत यात्रा ऐसी होती है जिसमें कि आप वर्तमान में जीते हैं, भविष्य की कल्पना करते हैं, भविष्य के सुंदर सपने संजोते हैं, ताकि सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें, हमारा ये कार्य हो जाए, ये सिद्ध हो जाए, ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए। तमाम मनुष्य की आकांक्षाएँ होती हैं और अपनी आकांक्षाओं को अपने अनुसार पूरा करने की क्षमता भी रखता है। मित्रों का सहयोग भी होता है, माता-पिता का सहयोग होता है, समाज का सहयोग होता है और आपके जो कर्म के अनुसार फल होता है उसको आपको मिलता ही है। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि समय ही सबसे बड़ा ईश्वर है, समय ही सबसे बड़ा भगवान है, समय सबसे मूल्यवान है। तो समय के महत्व को समझिए, समय रहते सभी कार्य कीजिए। इसीलिए तो कबीरदास ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करोगी कब। मतलब हमें जो काम समय रहते करना है उसको कर लेना चाहिए, नहीं को समय बीत जाने पर कुछ नहीं होता और समय को टालने से उस कार्य का महत्व कम हो जाता है। समय के अनुसार काम न करने से वो कार्य समाप्त हो जाता है, वो कार्य की मूल्यांकन कम हो जाता है, वो कार्य में महत्व नहीं रह जाता, कार्य में रुचि नहीं रह जाती, मतलब तमाम प्रकार से उसमें संभावनाएँ बदल जाती हैं। तो हमें अगर अपनी संभावनाओं को, हमें अपने विचार को, हमें अपने आनंद को, हमें अपने उत्कर्ष को, हमें अपने संयोग को बनाए रखना है तो समय के साथ चलिए, समय के साथ कार्य करिए। ठीक है दोस्तों।